तो बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों आज है आपका 22 तारीख, ठीक है, यानी कि 22 जनवरी 2025, जिसमें आपको पता है कि पीआरटी की काउंसलिंग 21 जनवरी से लगा करके 25 जनवरी के बीच होने वाली है। ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया वो स्टार्ट है, यानी कि 21 को आपकी काउंसलिंग हो चुकी है। अब ये आज की जो 22 तारीख वाली जो आपकी काउंसलिंग कराई जा रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, कौन कौन से कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि काउंसलिंग की पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं तो बाहर, सीटेड 82 वाले बाहर हो रहे हैं, फर्जी कैसे पकड़े जा रहे हैं, और डीबी कितने स्टेप्स में हो रहा है। आपका मैसेज नहीं आया तो उनके लिए क्या करना है, जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ उसको, और डीबी डाउटफुल वालों का कब से यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, यानी कि री अपलोड के लिए मौका दिया जाएगा। वाटरमार्क की अगर बात करें, ओटीपी, आधार कार्ड समस्या, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, और एफिडेविट को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, और बायोमेट्रिक की जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको लेकर के यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको काउंसलिंग से जुड़ी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई मिलने वाली है। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहे, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट आई हुई है कि पटना से कि आवंटन नहीं होने से टीआरई 3 अभ्यर्थी परेशान हैं, यानी कि जिनका अभी जिला आवंटन नहीं किया गया उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। टीआरई 3 के सैकड़ों अभ्यर्थियों का जिला आवंटन नहीं किया गया है। बिना जिला आवंटन के नहीं हो सकती काउंसलिंग। वर्ग 1 to 5 से लगा करके आपके पीजीटी तक के, ठीक है, 1 to 5 से लगा करके पीजीटी तक के अभ्यर्थी परेशान अभ्यर्थियों से मिले ऑप्शन पर मिलना था जिला। आपको पता है कि इसके पहले आपको यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे जिला आवंटन हो चुका है, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो चल रही है, लेकिन अभी बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया है, उसको लेकर के यहाँ पे अपडेट आपकी दी गई। जिला आवंटन की जगह दिख रहा खाली, काउंसलिंग के डेट स्लॉट की भी जानकारी नहीं। पटना शिक्षा विभाग से अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ है, अपडेट मिल रही है कि यहाँ पे जल्द जो है आपका जिला आवंटन किया जाएगा। और देखिए जो आपका पीजीटी को लेकर के है जिनका, ठीक है, पीजीटी का भी आपको पता है कि 6 विषय जिसमें अतिथि शिक्षकों के रिजल्ट को लेकर के रोक लगी हुई है, तो उसका जब आने के बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर। बाकी अगर पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 जिनका अभी जिला आवंटन नहीं किया गया है, उनके लिए जो है यहाँ पे आज कुछ नया जो है देखने को मिलेगा। और आपका यहाँ पे अगर बात करें तो जिला आवंटन से जो जुड़ी हुई खबर आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है जिनका भी अभी जिला आवंटन नहीं किया गया है। अब यहाँ पे जो आज, यानी कि आज 22 तारीख है, तो आज जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है उसमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, जैसे पीआरटी का हो गया, 6 to 8 का हो गया, 9 to 10 और 11 to 12, ठीक है, यानी कि चारों वर्गों के कैंडिडेट को लेकर के बात करते हैं। इसमें क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे आप लोग बिल्कुल यहाँ पे सावधान रहेंगे, उस चीज़ को जो है पहले ही आपको करके बैठना है। सबसे पहले आप अगर बात करें हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो देखिए अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराने जा रहे हैं, तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तथा यहाँ पे अगर बात करें जो आपका वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट था, ये दोनों आपको चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि लगभग 2 से 3 फाइल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पे जो है 2 फाइल देखी जा रही है, कहीं पे जो है 1 फाइल जमा की जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग जिलों में चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आप फोटो कॉपी लेकर के जाइए, ठीक है, और फोटो कॉपी लेकर के जाइए, ओरिजिनल आप अपने घर पर रख दीजिए, ऐसा नहीं, ओरिजिनल जरूर आपके पास रहना चाहिए। सीटेट 82 नंबर वाली महिला हो या बीसी ईबीसी कैटेगरी वाले अधिकांश जिले में रखे गए डाउटफुल, तो बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बिहार की महिला कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पे अगर डाउटफुल में रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि देखिए 82 कुछ नंबर आपके होने चाहिए। अगर बात करें यहाँ पे जो बीसी ईबीसी वाली कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। बाकी आपको अगर यहाँ पे डाउट में रखा जा रहा है तो सही नहीं है। अगर डाउट में रखा गया है, ठीक है, यानी कि डाउटफुल में रखा जा रहा है, तो कोई आपको घबराने की चिंता नहीं है। ठीक है, आपका यहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग बीसी और ईबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 82.5 यहाँ पे नंबर आपके इतने अंक जो है आपके होने चाहिए। ठीक है, ये इनका जिनका भी होगा यहाँ पे आपको डाउट में नहीं रखा जाएगा। लेकिन बहुत सारे जगहों पे सीटेट वाले को जो है बाहर कर दिया जा रहा है, यानी कि डाउटफुल में रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो हम यही कहेंगे कि अगर जो बिहार के कैंडिडेट है, अगर उनका 82 नंबर है और वो ईबीसी हैं, बीसी हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डाउटफुल में रख दिया गया है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, महिला और पुरुष, ठीक है, दोनों के लिए अगर बात करें तो 90 नंबर आपका होना चाहिए। उससे कम अगर रहेगा तो आपकी काउंसलिंग पर रोक लग जाएगी। उसके बाद इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है आपका यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे एफिडेविट को लेकर के अगर बात करें, ठीक है, ये एफिडेविट देखिए कहीं कहीं पे कैंडिडेट का यहाँ पे एफिडेविट मान्य किया जा रहा है। ठीक है, जो सबसे बड़ी समस्या है जो केएम वाली समस्या है, ठीक है,
कहीं कहीं पे जो है यहाँ पे आपका एफिडेविट से काम चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है यहाँ पे एफिडेविट काम नहीं कर रहा है। वहाँ पर जो है डाउटफुल में कैंडिडेट को रख रहे हैं। यानी कि आपको जितने भी कैंडिडेट यूपी वाले होंगे, जो महिला कैंडिडेट हैं, उनका जो हाई स्कूल का होगा उसमें केएम के बाद उनका नाम लिखा होगा, जैसे कुमारी अनीता, ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो ऐसे यहाँ पे लिखा होगा। तो इसी केएम की वजह से जो है कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान है। खासकर अगर बात करें यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में देखिए कुछ उन कैंडिडेट का कहना ये है कि कहीं कहीं पे जो है यहाँ पे नोटरी एफिडेविट ये सारी चीज़ें जो है काम कर रही हैं, किसी किसी का ले रहे हैं, किसी किसी का नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। पूछने पे ये पता चल रहा है कि जो वहाँ पे अधिकारी हैं, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका कह रहे हैं कि आदेश आ चुका है कि एफिडेविट अगर है तो उनका मान्य किया जाएगा, और जो पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया उनको जो है नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं, और जब लिया जा रहा है तो सबको लिया जाए, नहीं तो सबको डाउटफुल में रखा जाए। फिर तो अगर आपका डाउटफुल है, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो अगर उनको डाउटफुल में रखा गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपका, ठीक है। वो चीज़ें चल जाएंगी और आप जो है शपथ पत्र के माध्यम से वो सारी चीज़ें आप सही कर अपना करवा दीजिएगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब कि आगे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके लिए बता दें कि आप भी एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा अगर ये आपका केएम वाली जो समस्या है, ठीक है। तो ये जो आज वाली जो है, कल भी इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिली थी कि कुमारी केएम को लगा करके कि बहुत सारी जगहों पे डाउटफुल में रखा गया है। आज भी उसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही है। कैंडिडेट का कहना ये है कि यहाँ पे नोटरी एफिडेविट सभी कुछ जो है मान्य किया जा रहा है किसी किसी कैंडिडेट का, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लिया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं लिया गया। तो ये समस्या है अलग अलग जगहों पर। जिनका एफिडेविट भी नहीं है उनको भी वहाँ पे रख लिया जा रहा है, ऐसा जो है सूचना मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग एडमिट कार्ड को लेकर के, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। एडमिट कार्ड जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो खो गया है, तो आपको क्या करना है। अभी यहाँ पे आज की अपडेट है कि अगर एडमिट कार्ड आपका खो गया है तो आप एफिडेविट बनवा करके आप जो है काम चलाइए, ठीक है। क्योंकि इसके पहले भी हमने सूचना आपको दिया था कि आप शपथ पत्र के माध्यम से जो है उसको जो है आप अपना अगर एडमिट कार्ड आपका खो गया है तो आप एफिडेविट बनवा करके लेकर के जाइए, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। तो ये हो गया एडमिट कार्ड को लेकर के। बायोमेट्रिक वाली समस्या को लेकर के अगर बात करें, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं बायोमेट्रिक वाले, ठीक है, तो बायोमेट्रिक वाली समस्या अगर बात करें हम लोग, तो देखिए बायोमेट्रिक अगर जिनका फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा है, ठीक है, जिनका फिंगर प्रिंट यहाँ पे नहीं लग रहा है, उनका जो है फेस से यहाँ पे जो है अलाउ किया जा रहा है। पहले प्रयास किया जा रहा है कि आपका जो है फिंगरप्रिंट लगे, लेकिन अगर प्रयासों के बाद, यानी कि प्रयास किया जा रहा है उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है, तो उसका फेस से मतलब कि काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। तो आपका बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि अगर यहाँ पे अंगूठा नहीं लगता है, ठीक है, तो आपका फेस से यहाँ पे काम चल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे वेब कॉपी को लेकर के, ठीक है, आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि वेब कॉपी हमने अपलोड किया है तो क्या मान्य किया जाएगा। देखिए अगर आपका रिजल्ट नहीं आया रहेगा, ठीक है, जैसे सीटेट को लेकर के अगर बात करें तो आपको वेब कॉपी ही था, तो आपको वेब कॉपी ही आपने अपलोड किया होगा, जाहिर सी बात है। तो आप उसमें जब री अपलोड का ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको जो है वहाँ पे आप सुधार कर पाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट जब नहीं आएगा तो हमारा तो वेब कॉपी ही दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिनका भी रिजल्ट 25, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 25 यहाँ पे 25/2/2000 यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 24, ठीक है, 25/2/2024 का अगर सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे यानी कि रिजल्ट जैसे सीटेट हो गया या स्टेट हो गया, ये रिजल्ट आपका इस डेट से पहले निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि इस डेट से के बाद का जो भी यहाँ पे अगर रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा तो मान्य नहीं किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने वेब कॉपी मतलब कि वहाँ पे अपलोड कर दिया था तो आपका रिजल्ट इसके पहले आ जाना चाहिए था, ठीक है, इसके पहले रिजल्ट आपका होना चाहिए, तभी जा करके मान्य आपका किया जाएगा। जिनका मैसेज नहीं आया है, बार बार हम एक ही बात बता रहे हैं यहाँ पे कि जिनका मैसेज नहीं आया है बिल्कुल न घबराएं, और जिनका जिला आवंटन नहीं आया है, अभी हमने जिला आवंटन को लेकर के आपसे बात किया कि जिला आवंटन नहीं हुआ है, तो जिला आवंटन को लेकर के देखिए अभी हो सकता है कि आज आपको मैसेज दिया जाए, ठीक है, कि जिला आवंटन या कल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि बहुत सारे पीआरटी वाले कैंडिडेट भी हैं कि उनका जो है जिला आवंटन नहीं किया गया है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जिनका अगर जिला आवंटन नहीं किया गया है, ठीक है, और जो है उनको जो है हो सकता है कि अलग से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट आपको दे दी जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है। फर्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेकर के लाइन में लगेंगे। अगर नहीं है आपके पास तो आप एफिडेविट बनवा करके लेकर जाएंगे, जहाँ आपका फोटो होगा और एक फॉर्म मिलेगा जिसपे आपका स्लॉट और काउंटर लिखा जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरे स्टेप में देखेंगे आप उस फॉर्म को भरने के बाद बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे, वहाँ आपका फोटो और अंगूठा लगता है। अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं लग रहा है तो आपके फिंगर, देखिए बायोमेट्रिक में जैसे फिंगर अगर नहीं लग रहा है तो आपका फेस से आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जा रहा है, मतलब कि कहीं कहीं, ठीक है, सब जगह की बात हम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से किया जा रहा है।
आपके एडमिट कार्ड पे होलोग्राम चिपकाया जाएगा और आपको जिस काउंटर पर जाने को कहा जाएगा लाइन में लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। चौथे नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि काउंटर पर आपसे वही फॉर्म मांगेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जो है वेरीफाई करेगा ओरिजिनल से। यानी कि देखिए, ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो है फोटो कॉपी वाला आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग आपको जो है, इसके बाद इतना होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट दे दिया जाएगा, उस पर साइन लिया जाएगा। ये इतना प्रोसेस किया जाएगा। जिनका भी अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है उनके लिए हम बात कर रहे हैं, जिनका हो गया उनको तो पता ही होगा सारा चीज़। और एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था वो उसका वाटरमार्क वाला सभी डॉक्यूमेंट आपके पास रहने चाहिए, प्लस आपके ओरिजिनल रहने चाहिए। आपसे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाएगा। जो भी आपने अपलोड किया है, चाहे आपने 5 डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, 6 डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, 7, 10, जो भी आपने अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, प्लस आपका जो है ओरिजिनल आपके पास रहनी चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें डाउटफुल कैंडिडेट का कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और ये अभ्यर्थी जिनका डाउटफुल में रखा गया है वो बिल्कुल परेशान है। हम आपसे यही कहेंगे कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपका डाउटफुल में रखा गया है तो आपकी ही बात नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डाउटफुल में रखा गया है। तो आपकी काउंसलिंग जब पूरी काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, जैसे 5 तारीख तक आपके यहाँ पे चलने वाली है काउंसलिंग, 5 फरवरी तक, तो 5 फरवरी के बाद ही आपकी जो है डाउटफुल वाले कैंडिडेट का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। या तो हो सकता है कि बीच में आपको री अपलोड के लिए मौका दे दिया जाए, या तो आपका काउंसलिंग पूरी समाप्त होने के बाद री अपलोड का मौका दिया जाएगा। उसके बाद से फिर आपकी जो यहाँ पे सारी प्रक्रिया वो आगे होगी। यहाँ पे देखिए कमेंट्स आया हुआ है कि मेरा भी डाउटफुल में रख दिया है, ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेकर गए हुए थे इसलिए। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम बार बार यही चीज़ कर रहे हैं कि ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको जरूर लेकर के आप जाइएगा। और देखिए इनका जो है ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेकर के गए हुए थे, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात को। यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे कमेंट आया हुआ है कि मेरी वाइफ का TGT में रिजल्ट हुआ है और एस्टेट में 89 नंबर है, लेकिन सीटेट में 82 नंबर है, ठीक है, पर 6 to 8 में इनका रिजल्ट नहीं हुआ है। कहीं डाउटफुल कैटेगरी में तो नहीं रखेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपका 89 नंबर है एस्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। सीटेट में अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो अगर 82 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी तब भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो सीटेट वाला है, ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो सीटेट में आपके जो है 90 नंबर होने चाहिए। लेकिन आप बिहार के हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर ये करेगा कि आपका जो आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या जो आप बिहार के कैंडिडेट हैं, तो ये आपका मैटर करेगा वहाँ पे सीटेट और स्टेट के नंबर को लेकर के।